तो अब हम अपने मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द हैंड ऑफ इन द फर्स्ट जनरेशन एनालॉग सेलुलर सिस्टम। सो गाइज हमारा फर्स्ट जनरेशन में जो हमारा हैंड ऑफ था वो आपका एसोसिएटेड था लोकेटर रिसीवर से। लोकेटर रिसीवर इज स्पेयर रिसीवर इन ईच बेस स्टेशन। इट इज यूज टू स्कैन एंड डिटरमाइन सिग्नल स्ट्रेंथ ऑफ मोबाइल यूजर विच आर इन नाइबरिंग सेल। ये आपका जो होता था लोकेटर रिसीवर, वो आपका स्कैन करता था, डिटरमाइन करता था कि ये सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या है मोबाइल यूज़र की जो विच आर नाइबर से, अपने नाइबरी सेल का। क्योंकि गाइस क्या होता है ना कि जब आप हैंड ऑफ करते हो तो हम ये भी देखते हैं कि जो आपकी मोबाइल्स है, ठीक है, सपोज करो कि आप 2 स्टेशन से सेम दूरी पे हो, मतलब आप दोनों स्टेशन के 2 सेल के नियर में ही हो, तो वो किस बेस स्टेशन के चैनल को ऑक्यूपाइड करें, तो जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, यानी मान लीजिए आपके पास 2 बेस स्टेशन है, आप दोनों के ही चैनल को यूज़ कर सकते हो, तो जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी आप उसी को यूज़ करें, जो अच्छा होगा, ठीक है। तो उसी तरह का कुछ काम ये करता था कि लोकेटर रिसीवर क्या होता था आपका, इसी का यूज़ किया जाता था उस समय कि वो स्कैन करता था, डिटरमाइन करता था कि किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी का यूज़ किया जाता था हमारे उसमें आपके फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। सो गाइज लेट्स क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, MAHO स्टैंड फॉर। गाइज ये एक तरह का हैंड ऑफ स्ट्रेटेजी एक टाइप की, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मोबाइल असिस्टेड हैंड ऑफ, जो कि आपकी 2G सिस्टम में यूज़ किया थी। इन 2G सिस्टम हैंड ऑफ डिसीजन आर मोबाइल असिस्टेड, ठीक है, मोबाइल के यानी जो भी हैंड ऑफ डिसीजन होती थी वो मोबाइल पे बेस्ड मोबाइल असिस्टेड होती थी, ठीक है। इन MAHO एवरी मोबाइल स्टेशन मेजर्स द रिसीव पावर फ्रॉम सराउंडिंग बेस स्टेशन एंड कंटिन्यूसली रिपोर्ट द रिजल्ट टू सर्विंग बेस स्टेशन। इसमें क्या होता था, जैसे कि अभी हमने एक लोकेटर रिसीवर की बात की थी, उसी तरह यहाँ पे जो आपका मोबाइल स्टेशन होता है गाइस, वो पावर को आपको स्कैन करता था। आप ये समझ लीजिए जो भी मतलब बेस स्टेशन से जो भी पावर रिसीव हो रही है उसे वो देखता था किसकी स्ट्रेंथ अच्छी है किसकी नहीं है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो रिपोर्ट करता था, ओके। जैसे मान लीजिए कि अभी आप एक सेल में हो, आप एक बेस स्टेशन के एक सेल है, उसमें एक बेस स्टेशन है, ठीक है, आप उसकी सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे हो। अब जो मोबाइल स्टेशन है आपका, अब आपको अगर हैंड ऑफ करना है तो उस मोबाइल स्टेशन को ये देखना पड़ेगा कि आसपास का कौन सा बेस स्टेशन है जिसकी पावर सबसे अच्छी है, ठीक है। एक सेल है, ठीक है, उसके चारों ओर और भी सेल्स होंगी, ठीक है। आप जब मूव कर रहे होगे आगे तो आप हो सकता है ना कि आप कई सारे जोन में आप प्रेजेंट जा रहे होगे, लेकिन आप किस सेल की पावर को यूज़ करो, तो इसको आपको उसकी स्ट्रेंथ देखनी हो। ओवरऑल कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही होता है कि आपको स्ट्रेंथ देखनी होती है, जिसकी ज़्यादा अच्छी होती है उसी में हैंड ऑफ हो जाता है। लेकिन ये देखने का जो काम है यहाँ पे वो मोबाइल स्टेशन करता है, इसलिए इसको मोबाइल असिस्टेड हैंड ऑफ कहते हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हैंड ऑफ इज इनिशिएटेड व्हेन द पावर रिसीव फ्रॉम द बेस स्टेशन ऑफ अ नाइबरिंग सेल फॉल्स बिहाइंड द पावर रिसीव फ्रॉम द करंट बेस स्टेशन। फॉल्स गाइस, क्योंकि आपकी जो पावर आपको करंट बेस स्टेशन से रिसीव्ड हो रही है, ठीक है, तो आप अगर वो पावर आपकी ज़्यादा है, ठीक है, ये कह रहा है कि हैंड ऑफ तब होता है जब आपको जो नाइबरिंग बेस स्टेशन से जो पावर रिसीव्ड हो रही है वो कम हो जाए आपको जो करंटली मिल रही है। एक बात बताओ, अगर आपको कोई चीज़ है वो ऑलरेडी आपकी अच्छी है तो आप उसको फेंक के कोई बेकार चीज़ थोड़े लोगे, नहीं ना लोगे। तो फिर अगर जो आपको स्ट्रेंथ मिल रही है वो अच्छी है, जब तक आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी है आप क्यों दूसरी स्ट्रेंथ को लोगे। गाइज हैंड ऑफ हम क्यों करते हैं, हैंड ऑफ हम इसलिए करते हैं गाइज, मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको सब चीज़ क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हैंड ऑफ इसलिए करते हैं गाइज कि क्या होता है कि जैसे जैसे हम दूर जाते रहते हैं जो सिग्नल स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। अब अगर आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो आप मानो किसी सेल के आप एक सेल के रीजन में हो, ठीक है, आपको स्ट्रेंथ बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन हमेशा तो नहीं मिलेगी ना, 1 किलोमीटर तक मिलेगी, 2 किलोमीटर तक मिलेगी। आई एम नॉट टेलिंग कि 2 ही किलोमीटर, मुझे नहीं पता कितना मीटर होता है, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बोल रही हूँ कि मान लो कि आपको 1 किलोमीटर तक मिले, 2 किलोमीटर, कभी ना कभी तो घट जाएगी ना, और जब वो घटेगी तो कोई दूसरा स्टेशन होगा जो आपको बहुत अच्छे स्ट्रेंथ दे रहा होगा, तो आपको सबसे अच्छे स्ट्रेंथ को चूज़ करना होता है गाइज, ठीक है। अब वो चूज़ करने का काम हर जगह डिफरेंट करते हैं। 3 तरह के हैंड ऑफ होते हैं गाइज, ठीक है, उसी में पहला मैंने आपको बता दिया था मोबाइल हैंड ऑफ, ठीक है, जिसमें मोबाइल चूज़ करता है। लेकिन आप बताओ, जब आपको कोई अच्छी स्ट्रेंथ मिल रही है, आप जिस स्टेशन में, आप जिस सेल में हो, आपको एक अच्छी स्ट्रेंथ मिल रही है वहाँ से, तो आप क्यों हैंड ऑफ करोगे, नहीं हैंड ऑफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है इसका आंसर होगा फॉल्स। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर इंटर सिस्टम इंटरफेरेंस। गाइज इसकी कंडीशन है कि मोबाइल मूव्स फ्रॉम वन सेलुलर सिस्टम टू अंदर सेलुलर सिस्टम। गाइज जब भी मूव आपका मोबाइल होता है, जब एक सेलुलर सिस्टम से दूसरे सेलुलर सिस्टम में जाता है तो वहाँ पे आपका इंटर सिस्टम इंटरफेरेंस होता है। इसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन में नीचे लिखा है, एन इंटर सिस्टम हैंड ऑफ इज इनिशिएटेड व्हेन अ मोबाइल मूव्स फ्रॉम वन सेलुलर सिस्टम टू अंदर ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ कॉल। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, सारी चीज़ें आपकी जब तभी है जब आपका कॉल प्रोग्रेस में, ठीक है। NMSC engage in an inter system interference when a mobile becomes weak in a given cell. NMSC cannot
फाइंड अनदर सेल टू विच कॉल कैन बी ट्रांसफर। ये इसमें ये बता रहा है कि आपका इंटर सिस्टम इंटरफेरेंस तब होगा, एक तो ये जब एक सेल से दूसरे सेल में जाए, लेकिन क्यों जाएगा, जब आपकी जो अपनी सेल्स है, ठीक है, जिस सेल में आप हो, ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाए और आपको अब उसको ट्रांसफ़र करना हो दूसरे सेल पे, लेकिन आपके पास कोई और सेल, मतलब आपको दूसरे सेल को ट्रांसफ़र तो करना है लेकिन वहाँ पे कोई अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है, कैन नॉट फाइंड एंडर सेल, कोई भी एंडर सेल वो फाइंड ही ना कर पा रहा हो जिसको वो ट्रांसफ़र कर पाए। तो इस कंडीशन में क्या होता है गाइज, आपका इंटर सिस्टम इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ गार्ड चैनल। गार्ड चैनल का डिसएडवांटेज क्या है, तो गार्ड चैनल इज अ कॉन्सेप्ट फॉर हैंडलिंग प्रायोरिटी इन हैंड ऑफ। गाइज इसमें क्या होता है कि गार्ड चैनल आपका हेयर्स, मैं आपको पहले पूरा पढ़ के बताती हूँ।